जी नमस्कार दोस्तों। मूंगफली का बिजनेस कैसे शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ मूंगफली के बिजनेस के बारे में कि आप लोग इस मूंगफली के बिजनेस को कैसे शुरू करें, स्टॉल को कहाँ पे लगाना है, इसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्च कितना करना पड़ेगा, आप लोग इसमें कौन सा लाइसेंस ले या फिर लाइसेंस लेना जरूरी है या फिर नहीं, आप लोग इसमें कहाँ से माल को उठाइएगा यानी कि होलसेल कहाँ से लेना है आप लोग को मूंगफली को, इसमें आप लोगों को फायदा यानी कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो ये मूंगफली हर एक जगह के लोग खाने पसंद करते हैं। मूंगफली का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग बादाम कहते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे लोग इसे बादाम के नाम से जाना जाता है। और ये मेले ठेले में तो बहुत बिकते हैं या फिर कोई पार्क में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसे मूंगफली का स्टॉल लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खाते हैं। तो पूरी जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। एक भी स्टेप आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप लोग को इस बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें। तो मेरा नाम है घनश्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेप टू सक्सेस बिजनेस में। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आप लोग का वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मूंगफली का रेट पता करना होगा बाजार से जाके, यानी कि 1 किलो का आप लोग का कितने का आता है, फिर आप लोग को उसे भूंज करके बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग बाजार में जाके पता कर सकते हैं होलसेल रेट इसका मूंगफली का कितना है, या फिर आप लोग किराना की दुकान से भी इसे जाकर के पता कर सकते हैं कि 1 किलो का कितना में आता है। उस हिसाब से आप लोगों को दाम भी बिठाना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को ला करके भूंज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, दाम को बिठा सकते हैं। या फिर आप लोग भुंजा हुआ भी आप लोग बाजार में जाके पता कर सकते हैं कि कितने का मिल रहा है, 100 ग्राम कितने का मिल रहा है, 250 ग्राम कितने का मिल रहा है। ये भी आप लोग दोनों में कंप्रोमाइज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, दाम को बिठा सकते हैं और एक अच्छा खासा खुद का स्टॉल को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि आप लोग स्टॉल को कैसे शुरू करेंगे, ठीक ना, कहाँ पे लगाना है यह भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग को शुरू कैसे करना है, सबसे पहले एक ठेला लेके जाना होगा, ठीक ना। आप लोग एक ठेला ले लीजिए, उसके बाद उसमें सारे सामानों को यानी कि मूंगफली को रखने पड़ेंगे, थोड़ा आप लोगों को काला नमक भी रखना पड़ेगा और पेपर में आप लोग तो देने ही वाले हैं, और कुछ हद तक प्लास्टिक को भी रखने पड़ेंगे जिसमें आप लोग देने वाले हैं। तो इन सभी जरूरी वस्तुओं को आप लोग को रखना पड़ेगा। इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद का मूंगफली का स्टॉल को लगा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पे आप लोग को लगाना है। तो कहीं इसका आप लोग का लगभग 2-3 जगह बहुत ही अच्छा है, जैसे मार्केट प्लेस यानी कि बाजार में आप लोग कहीं चौक चौराहे में खोल सकते हैं, कहीं पे मॉल में खोल सकते हैं। आजकल आप लोग का बड़े बड़े देखे होंगे मॉल खुल चुके हैं, तो मॉल के सामने भी खोल सकते हैं। और इसका ज्यादातर हर एक जगह पे आप लोग का चलता है। ये बाजारों में तो बिकने वाला ज्यादा आप लोग का हमेशा बिकता ही है। या फिर आप लोग पार्क के साइड में भी खोल सकते हैं, यानी कि पार्क के सामने में बड़े बड़े पार्क हो गए हैं, तो आप लोग पार्क के सामने भी खोल सकते हैं और इसका बिजनेस के अंतर्गत काफी अच्छी खासी कमाई करने वाले हैं। अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आप लोगों को बिजनेस के अंतर्गत कितना खर्च यानी कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को सबसे शुरुआती में जितने खर्चे करने पड़ेंगे, यानी कि एक आप लोग को ठेला लेना पड़ेगा, उसी में जो खर्च लगने वाला है। उसके बाद आप लोगों को मूंगफली खरीदने पड़ेंगे, कच्चा में आप लोग देख लीजिएगा जितना भी लगेगा उस हिसाब से आप लोगों को 5-10 किलो लगभग खरीद लेने पड़ेंगे। उसको अच्छी प्रकार से भून करके आप लोग को रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोग उसे आसानी से बेच सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग का लगभग जितने ठेले के खर्चे आते हैं उसी को ही आप लोग को ज्यादा से ज्यादा खर्च लगने वाले हैं। लगभग 10,000 के अंतर्गत आप लोग का इस बिजनेस के अंतर्गत खर्च करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आप लोग को इस बिजनेस के अंतर्गत करना पड़ेगा और आप लोग काफी अच्छी खासी इस बिजनेस के अंतर्गत लाभ कमा सकते हैं। अब चलिए चौथा पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इसमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। तो आप लोग को इसमें लाइसेंस की लगभग ना की दरकार पड़ सकती है, ठीक ना। अगर लाइसेंस को आप लोग रखना भी चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लाइसेंस को ले भी सकते हैं या भी नहीं भी ले सकते हैं। तो मेरा कहा मानिए आप ले ही लीजिए लाइसेंस को, काहे कि ये खाने का प्रोडक्ट है, तो आप लोग लाइसेंस को ले ही सकते हैं। तो लाइसेंस को कहाँ से ले, तो आप लोग नगर निगम से भी लाइसेंस को ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में जाइए, नगर निगम में अपने जरूरी दस्तावेज को जमा कर लीजिए, जितने भी जरूरी दस्तावेज है उसको जाके जमा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइसेंस को ले सकते हैं। या फिर एक वेबसाइट है FSSAI से भी लाइसेंस को जा करके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों को लाभ, इस बिजनेस के अंतर्गत लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना होने वाला है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग मान के चलिए कि 1 किलो का अगर बादाम का दाम यानी कि मूंगफली का दाम हो गया लगभग 100 रुपया कच्चे मूंगफली का, आप लोग को उसमें भूज करके लगभग 200 रुपया आप लोग किलो को बेचने पड़ेंगे, यानी कि 100 ग्राम का 20 रुपया। तो इस हिसाब से लगभग आप लोग का 40 से लेकर के 50% का लाभ होने वाला है। 1 किलो अगर बेचिएगा तो लगभग 100 रुपया का आप लोग का उसमें लाभ होने वाला है, और 100 रुपया आप लोग का क्या कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्च को बैठने वाला है। तो इस हिसाब से लगभग आप लोग महीने के 30,000 से भी रुपये से भी अधिक कमाई करने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक दिन का आप लोग 1,000 रुपया आसानी से आप इस बिजनेस के अंतर्गत कमाई को करने वाले हैं। चलिए अब आगे पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। आप लोगों को ग्राहक को कैसे बढ़ाना है, या फिर कस्टमर आप लोग को कैसे आएंगे, या फिर आप लोग का ग्राहक को कैसे बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट की रखिए सुविधा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर एक तरफ ऑनलाइन से काम ही ज्यादा से ज्यादा हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग ऑनलाइन पैसे रखने की सिस्टम को रखिए, जैसे गूगल पे, पे फोन, पेटीएम, इन सभी वस्तुओं को आप लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम को रख सकते हैं, ताकि ये बात ग्राहक को पसंद आए और आप लोग का ये कस्टमर रेगुलर की कस्टमर बनने वाले हैं। तो ये रहा बादाम के बारे में यानी कि मूंगफली के बारे में छोटी सी जानकारी। इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई बड़ा वीडियो चाहिए, जैसे बादाम का होलसेल कहाँ से शुरू करें, ठीक ना, बादाम का होलसेल करना चाहिए, रिटेलर, और भी बहुत सारे सवालों को जवाब के बारे में, यानी कि बड़े से बड़े वीडियो को आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।